हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं यक्षिणी श्राप का एपिसोड 9। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि जगदम्बा और मनीष की सारी बातें सुनकर वो पेड़ पे से गुड़िया कूद जाती है। फिर हमें आगे दिखाया जाता है उस गुड़िया को देख जगदम्बा और मनीष भागने लगते हैं। वे अपनी जान बचाने के लिए दौड़ने वाले थे। वे अदिति की तरह मरना नहीं चाहते थे, इसलिए वो दोनों भाग रहे थे। लेकिन जब गुड़िया बोली क्या तुम बेचारी लड़की की जान नहीं बचाना चाहते, तभी जगदम्बा रुक जाती है। जगदम्बा को रुकता देख मनीष उससे कहता है तुम रुक क्यों गई। गुड़िया ने अपनी आप बीती सुनाना शुरू किया। गुड़िया कहती है मैं हमेशा से ऐसी नहीं थी, मैं भी कभी एक इंसान थी, जब तक उस चुड़ैल ने मुझे इस मनुष्य रूप में नहीं बदल दिया। वो गुड़िया जगदम्बा से कहती है वो सभी गुड़िया यक्षिणी ने उनकी बुद्धि को भ्रमित कर दिया, वो सभी कभी इंसान ही थी। और वो गुड़िया जगदम्बा से कहती है तुम उसे बचा सकती हो, मैं नहीं चाहती कि वो मेरे जैसा जीवन जिए। उस गुड़िया की सारी बातें सुन मनीष जगदम्बा से कहता है पागल हो गई हो क्या, ये देखने के बाद भी कि उन्होंने अभी अभी उस लड़की के साथ क्या किया तुम उस पर भरोसा कर रही हो। तभी जगदम्बा कहती है लेकिन तुमने उसकी बात नहीं सुनी, वे उस लड़की अदिति को भी गुड़िया बना देंगे। पर मनीष को अब भी किसी अनहोनी का डर था और मनीष जगदम्बा का हाथ पकड़कर उसको ले जा रहा होता है। तो जगदम्बा उससे कहती है नहीं मैं नहीं जाऊंगी। तभी मनीष जगदम्बा से कहता है तुमने सुना है कि नहीं, यक्षिणी ने उन सबका ब्रेन वॉश कर दिया है। क्या होगा अगर यक्षिणी इसी समय उसका ब्रेन वॉश कर रही होगी, ताकि हम कभी भी इस जंगल से बाहर ना निकल सके और मदद ना पा सके। और तभी उस गुड़िया ने मनीष को अपने फंदे में जकड़ लिया और वो गुड़िया मनीष से कहती है तुम जिंदा हो, ये बात ये साबित करती है कि मैं किसी के वश में नहीं हूँ। और वो गुड़िया मनीष से कहती है यक्षिणी किसी भी मर्द को देखते ही मार डालती है। गुड़िया ने मनीष को अपने उस शिकंजे से आजाद कर दिया। रस्सी से बंधे होने के कारण मनीष को खांसी चलने लगती है। तभी वो गुड़िया मनीष और जगदम्बा से कहती है फैसला लो, इससे पहले कि उनको पता चले कि मैं भी गुमशुदा हूँ। वे न सिर्फ तुम्हें मार डालेंगे बल्कि मुझे भी नहीं छोड़ेंगे, फिर उस लड़की को बचाने का कोई रास्ता नहीं होगा। तभी जगदम्बा कहती है नहीं मैंने फैसला कर लिया है, मैं उसके साथ जाऊंगी और उस लड़की को बचाऊंगी। फिर जगदम्बा मनीष से कहती है तुम्हें वापस गांव में जाना चाहिए और अगर मैं लौट कर नहीं आई तो तुम मदद लेकर आना। जगदम्बा की सारी बातें सुनकर मनीष कहता है ठीक है, लेकिन तुम्हें अकेले जाने देने की बजाय मैं तुम्हारे साथ ही चलूंगा। तभी मनीष उस गुड़िया से कहता है हम तुम्हारे साथ चलेंगे। और वो गुड़िया मुस्कुराने लगती है और कहती है जल्दी करो, सूरज ढलने से पहले हमें उस जगह पर पहुंचना है। उन्होंने उस गुड़िया का पीछा किया। वे दोनों एक अंधेरी गुफा के करीब पहुंच गए और वो गुड़िया जगदम्बा और मनीष को गुफा के अंदर ले जाती है। तभी मनीष कहता है ये गुफा यक्षिणी की महल की तरफ जाती है, चलो चलते हैं। तभी वो गुड़िया किसी चीज को नीचे खींचने लगती है और पलक झपकाते ही मनीष सलाखों के पीछे कैद हो गया। मनीष को कैद करने के बाद जगदम्बा और मनीष डर जाते हैं। जगदम्बा और मनीष एक दूसरे को पकड़कर प्यार से एक दूसरे का नाम लेते हैं। और तभी वो गुड़िया जगदम्बा के पास आकर कहती है और तुम मेरी हो जगदम्बा। आखिर वो गुड़िया जगदम्बा के साथ क्या करने वाली थी, क्या वो मनीष को जान से मार देगी और अदिति बेचारी अदिति का क्या होने वाला था। और आगे जाने के लिए देखते रहिए यक्षिणी का श्राप।